अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ठीक हो गया। तो अब जो है वो हम इस पार्ट में सेकंड जो है वो पार्ट शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इंक्रिप्शन और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें ही हम जो है वो क्रिप्टोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स डीपली डिस्कस करेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट्स, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इसको देखेंगे। की मैनेजमेंट, सिक्योर चैनल्स एंड सिक्योर प्रोटोकॉल एंड देयर एप्लीकेशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। एक साइंस है प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन की। किस तरह से? बाय कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू अ सिक्योर फॉर्म सो अनऑथराइज पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो क्या ये एक साइंस है प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन की। बाय किससे कन्वर्ट कर देती है रीडेबल डाटा को, किस में? अ सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि अनऑथराइज यूज़र जो है उसको एक्सेस वगैरह ना करे। मेन गोल क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, इंटेग्रिटी मेंटेन करना, ऑथेंटिफिकेशन मेंटेन करना ऑन और नॉन रेपुटेशन करना। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती है? एटीएम मशीन्स में, एचटीटीपी वेबसाइट्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डिजिटल सिग्नेचर्स में, एट्सेट्रा। अब ये उसने लिखा कि हम ये टॉपिक देखेंगे और बाकी चीज़ें जो है ना वो हम इस पीडीएफ से कवर अप करते हैं। हम इनक्रिप्शन वाली पे। इनक्रिप्शन क्या है जी? एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग ओरिजिनल मैसेज को किस में कन्वर्ट, एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि क्या कौन नहीं पढ़ सके, अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके और उसको पढ़ ना सके। ये इनक्रिप्शन की डेफिनेशन हमने पहले भी की है कि आपके डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में क्या कर देता था? कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है ताकि उसको एक्सेस ना कर पाए। और डिक्रिप्शंस की बात करें, डिक्रिप्शन क्या है कि आपका जो अनरीडेबल डाटा है उसको दोबारा रीडेबल डाटा में लेके आना। तो वो क्या है हमारे पास? इनक्रिप्शन है। मतलब ये इसको कहते, इसमें टर्म इस्तेमाल होती है इनकोड और डी कोड। डिक्रिप्शन में हम कहते हैं, इनक्रिप्शन में हम कह देते हैं कि हम अपने डाटा को इनकोड कर देते हैं, मतलब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। डिक्रिप्शन में जब बात आती है तो उसमें हम कह देते हैं कि अपने इनकोडेड डाटा को हम डी कोड कर लेते हैं, मतलब अनरीडेबल डाटा की जो फॉर्म बनाई होती है उसको दोबारा से रीडेबल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम डिक्रिप्शन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी प्लेन टेक्स्ट और क्लियर टेक्स्ट। ओके, इसको प्लेन टेक्स्ट क्या है? ये हमारे पास अनक्रिप्टेड रीडेबल प्लेन, अच्छा वही बात है कि हमारे पास सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, फिर हम उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। साइफर टेक्स्ट जो है वो इनक्रिप्शन के प्रोसेस से ही निकल के आता है। वो हम देखते हैं कि किस तरह से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। एल्गोरिथम की बात करें तो दैट्स इट, इसको जो है वो छोड़ भी लो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे पास दो तरह के साइफ़र होते हैं। एक होता है बिट स्ट्रीम साइफ़र और एक होता है ब्लॉक साइफ़र। बिट स्ट्रीम साइफ़र कहते हैं इनक्रिप्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट टू साइफ़र टेक्स्ट वन बिट एट अ टाइम। वन बिट एट अ टाइम क्या कन्वर्ट करना? प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ब्लॉक साइफ़र में क्या होता है कि आप जो है ना डिवाइड कर देते हो अपने प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स या सेट ऑफ बिट्स में, कि वो प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दे? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, वन ब्लॉक एट अ टाइम। उसमें था वन बिट और उसमें वन ब्लॉक ऑफ एट अ टाइम। ठीक है, ये इसकी जो है वो टाइप्स हैं साइफर की। उसके बाद है की हमारे पास क्या है? एंड क्रिप्टो वेरिएबल, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, क्रिप्टो वेरिएबल और की एक ही चीज़ है। द इन्फॉर्मेशन यूज इन कंजक्शन विद द एल्गोरिथम टू क्रिएट द साइफर। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जी? द नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनिपुलेट द प्लेन टेक्स्ट। इसके पास नॉलेज होती है कि आपने अपना प्लेन टेक्स्ट को किस तरह से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके पास सारी नॉलेज होती है। उसके बाद है की टेल्स द एल्गोरिथम हाउ टू ट्रांसफ़र। अब ये की जो है बताती है कि आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसमें हम जो है ना वो किरचॉफ का प्रिंसिपल जैसे कह लें स्टेट ऑफ करता है, ओनली सेक्रेसी ऑफ द की प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, वो कहता है कि की जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड अदर स्टेट वो कहता है इनक्रिप्टेड डाटा इज़ ओनली एज सिक्योर इट इज़ डिक्रिप्शन की। अगर आप इनक्रिप्टेड डाटा जो है वो सेव कैसे रहेगा? जब आपकी डिक्रिप्शन वाली की क्या है? सेव रहेगी। उसके बाद इसको भी छोड़ें, इसको भी इसकी बजाय
अच्छा, उसके बाद है जी ये स्टेगनोग्राफी। ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग मैसेजेस, फॉर एग्जांपल हाइडिंग अ मैसेज within the digital encoding from a picture graphic so that it is the almost impossible to detect the hidden message from even exist। ठीक है, वो क्या कि अपने मैसेज को हाइड कर देना किसी पिक्चर में, किसी जो है ना वो कह लो कि किसी ग्राफिक्स में इस तरह से टेक्स्ट को लिखना है कि वो नज़र ही ना आए कि आपने कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाए जी हैश। अब हैश क्या है? व्हेन आप वेबसाइट इनक्रिप्ट योर पासवर्ड, जब एक वेबसाइट आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट करती है तो वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करती है कि आपको प्लेन टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट कर लेती है। हैश जो है ना वो एक डिफरेंट फॉर्म है इनक्रिप्शन की। एक दफ़ा जो है वो आपका डाटा हैश हो जाएगा तो फिर वो अनहैश नहीं हो पाएगा। ठीक है, हैश जो है वो एक रियली यूज़फुल कह लो कि टूल है व्हेन यू नीड टू वेरीफाई समथिंग अथेंटिसिटी बट नॉट हैव इट रीडेड बैक। जब आपको किसी की चीज़ को वेरीफाई करना है कि वो एग्जिस्ट करती है, अथेंटिकेट है, और आपको उसकी जो है ना मतलब दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो तब हम हैशिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जैसे कह लें कि दो इनक्रिप्शन के टाइप, एक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ये अब आया हमारे पास सिमेट्रिक एल्गोरिथम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीक्रेट की एल्गोरिथम, प्राइवेट की इनक्रिप्शन एंड शेयर की। अच्छा, इस सिमेट्रिक एल्गोरिथम हमें तीन तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, सीक्रेट की, प्राइवेट की, शेयर्ड की। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो है ना वो इनका काम क्या है। वो यूजेस द सेम की फॉर, अच्छा अब क्या है कि आप इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दौरान जो है वो सेम की इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये जो है ना वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, सिमेट्रिक कुछ इसके जो है ना कुछ एल्गोरिथम है, AES, DES, T3DES, और ये कुछ जो है ना वो आगे नेक्स्ट नाम लिखेंगे। जो पहले तीन है ना बस उनको ही थोड़ा सा हमने देखना है, बाकी इतना डीपली नहीं, इनको जाना ही नहीं है इनको। ठीक है, एडवांस इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड, अ वाइडली यूज इन सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम नो इट्स सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। जो है वो इतनी सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के से जाना जाता है। और इसके जो है वो साइज़ क्या है? 128, 192 और 256 बिट, ये इसकी बिट का साइज़ है, की साइज़ है। ठीक है, डाटा इंक्रिप्शन DES क्या है जी? एन ओल्डर सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, यूज़ कौन सी बिट? 56 बिट को इस्तेमाल करता है। जो है ना वाइल DES इज़ कंसिडर्ड लेस सिक्योर फॉर टूडेज स्टैंडर्ड्स, इट फाइंड्स सम लिमिटेड यूज़। तो ये जो है वो आज के ज़माने में लेस सिक्योर माना जाता है। उसके बाद आएगा 3DES, ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इट अप्लाइज DES एल्गोरिथम 3 टाइम्स टू ईच डाटा ब्लॉक। हर डाटा ब्लॉक में 3 दफ़ा क्या करता है? DES को अप्लाई करता है, हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है DES की निस्बत। और जो है ना ये इसका की साइज़ क्या है? 112 और 168 बिट। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास उसने ये बताया है कि ये इसमें जो है ना सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि उनका साइज़ बताया कि बिट का साइज़ जो है वो कितना कितना है। ओके हो गया, देन चलते हैं हम नेक्स्ट, एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। ये क्या है जी? ये हमारे पास पब्लिक की इनक्रिप्शन, वो हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता था, ये हमारे पास पब्लिक की इनक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये 2 तरह की कीज़ इस्तेमाल करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, ये इनेबल करता है इनक्रिप्शन को वाइल कम्युनिकेटिंग है। बस ठीक है, इसको छोड़े। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, ये भी वही बात ही है। ओके, इसमें इसके जो एल्गोरिथम है ना वो है जी RSA और ECC, और इसमें भी हम 3-4 एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। RSA जो है वो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है, तो इसका जो है ना वो आगे जैसे कह लें एक प्रैक्टिकल वाला सवाल भी, इसके 5 स्टेप हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये काम है। अब रिवर्स शामीर एल्गोरिथम, ये एडलेमन, ये जो है मैं लास्ट में करवाऊंगी आपको जो है ना डिस्कस कम्प्लीटली, जो है वो डिटेल से डिस्कस होंगे इसके 5 स्टेप जो हैं। अच्छा जी, इसको आप जो है वो थोड़ा एक दो दफ़ा जो है ना वो आप लोगों ने पढ़ लेना। उसके बाद मेन चीज़ है हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट। पब्लिक और प्राइवेट की अब क्या है? ये एसिमेट्रिक एल्गोरिथम जो है वो इन दोनों की इसको इस्तेमाल करता है। अब पब्लिक की कैन बी सेंड टू अदर पीपल, पब्लिक की जो है वो दूसरे लोगों को सेंड की जाती है, वाइल द प्राइवेट की इज़ ओनली नो बाय द ओनर। तो प्राइवेट की जो है वो सिर्फ किसको पता होती है? उसके ओनर को होती है। अब इसका पर्पज़ क्या है? पब्लिक की कैन बी इनक्रिप्टेड द प्राइवेट मैसेजेस फॉर देम। अच्छा, अब जो है ना पब्लिक की वो दी जाती है सेंडर को, कि जब उसने डाटा को, अब देखो जैसे हमने अपने डाटा को इनकोड किया, ठीक है, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना। अब हमने एक की के थ्रू जो है ना वो ये काम किया। शुरू में बात पड़ी थी ना कि अगर की हमारी सिक्योर होगी तो हमारा सारा डाटा सिक्योर होगा।
हमने कर ली। अब हमने ये की जो है ना वो देनी है किसको, सेंडर को। अब सेंडर के पास से एक आ जाएगी पब्लिक की आ जाएगी और एक आ जाएगी प्राइवेट की, जो सिर्फ सेंडर को ही पता होगी। अब सेंडर जब वो की लगाएगा तो ही वो मैसेज को साइफर टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये सारी स्टोरी जो है वो आपको समझ लग गई है। तो ये सारी स्टोरी है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। इनक्रिप्शन हमने देख लिया, बेसिक इनक्रिप्शन का प्रोसेस है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ओरिजिनल, अब देखो जैसे ओरिजिनल मैसेज हमारे पास हेलो है, इनक्रिप्शन के बाद उसको ये बना दिया गया, ठीक है। अगर इसकी आप की जो है वो करेक्ट नहीं लगाओगे तो ये इनक्रिप्ट नहीं होगा। अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, पासवर्ड, बैंकिंग, पर्सनल चैट्स वगैरह एट्सेट्रा। टाइप्स हमारे पास दो तरह की आ गई, इनक्रिप्शन और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद वर्किंग जो है ना सेंडर रिसीवर, अच्छा सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में अब क्या होता है कि आपका सेंडर और रिसीवर जो है ना शेयर करता है सीक्रेट की, बोथ शेयर सीक्रेट की, ठीक है। तो ये सीक्रेट की शेयर करता है, जैसे मैसेज प्लस सीक्रेट की किया तो इनक्रिप्ट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, साइफर टेक्स्ट बन गया। उसके बाद क्या जी उसमें सेम की लगाई तो वो डिक्रिप्ट हो गया। जैसे 123 था, ठीक है, इनक्रिप्टेड, हमने जो है ना वो उसको ये वैसे आपने एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है। फास्ट, एफिशिएंट, डिसएडवांटेज की बात करें, की पता चल गई तो सारा काम ख़राब। उसके बाद इसके एल्गोरिथम जो है वो हमने देखे थे, ES, AES, DES और 3DES, ठीक है। तो ये हमने देखे थे। तो ये आपने जो है ना थोड़े थोड़े बस देख लेना, इनको इतना डीपली डिस्कस नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया जी कौन सा एल्गोरिथम, एसिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्या करता है जी, पब्लिक की शेयर्ड ओपनली और प्राइवेट की को क्या करता है, सिक्योर रखता है। पब्लिक की को प्राइवेटली शेयर कर पब्लिकली शेयर कर देता है ओपनली, और प्राइवेट की को क्या करता है जो है वो क्या करता है ओपनली सॉरी सीक्रेटली जो है ना वो रखता है, ठीक हो गया। तो ये इसका जो है ना वो कुछ बेसिक डिफरेंस और ये हमने जो है ना वो देख लिया था। रियल वर्ड यूसेज बस ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास हैशिंग। हैशिंग क्या है, हैशिंग कन्वर्ट्स डाटा इनटू फिक्स वैल्यू और वैल्यू कॉल्ड हैश। हैशिंग क्या कन्वर्ट कर देता है डाटा को फिक्स्ड साइज वैल्यू में, ठीक है, जिसको हम हैश कहते हैं। हैशिंग जो है ना ये वन वे होता है, इट इज़ ये नॉर्मली क्या कह लें कि रिवर्स नहीं होता। एग्जांपल जैसे हेलो है तो ये बन गया, अब इसको दोबारा अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पासवर्ड, स्टोरेज वेरीफाई, इंटेग्रिटी वेरीफाई करने के लिए, फाइल वेरीफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ की बात करें डिटर्मिनिस्टिक होता है, सेम इनपुट देंगे तो सेम आउटपुट मिलेगी। फास्ट होता है, कोलिजन रेजिस्टेंस होता है। एग्जांपल की बात करें तो ये कुछ एग्जांपल के एल्गोरिथम दिए हुए हैं, हैश एल्गोरिथम दिए हुए हैं, ठीक है। और इसको जो है ना हैश एल्गोरिथम की स्लाइड देखते हैं। अच्छा ये कुछ मैंने एग्जांपल लाने की कोशिश की है कि इसकी वर्किंग थोड़ी सी ना समझ लेते हैं। अब इसमें एक तो हमारे पास की होती है, दूसरा हमारे पास हैश फंक्शन होता है और तीसरा हमारे पास हैश टेबल होता है। हैश टेबल में हमारी तमाम जो है ना वो कह लो कि इंफॉर्मेशन होती है। हैश फंक्शन जो भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं की हमारे पास की होती है। स्टेप 1 में क्या है जी, हम वही नो हमें पता है कि हैश फंक्शन आर यूज टू कैलकुलेट द हैश वैल्यू विद द इंडेक्स्ड, जो भी हमारे पास स्टोर होता है टेबल उसके इंडेक्स पे डिपेंड करती है। जैसा कि लेट हमने असाइन किया कि जब जैसे 1 पड़ा हुआ है उसको हमने ए दे दिया, ए का नाम दे दिया छोटे स्मॉल ए का, इसी तरह 2 को बी का नाम दे दिया, इसी तरह 3 को सी का नाम दे दिया। अब हमने जो है ना जैसे करैक्टर बनाना है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कह ले पासवर्ड कह ले बनाना है, तो हमने जो है ना वो पहले तो लिखा जी AB, तो इसका क्या मतलब है 1 + 2 कर दो, तो ये क्या बन गया 3 बन गया। फंक्शन हम इसमें ऐड का लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी CD, 3 + 4 कर दो, ठीक है। इसी तरह EFG जो नेक्स्ट टेबल होगा ना उसमें जो वैल्यू पड़ी होंगी उसके हिसाब से, तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास बन रही हैं, ठीक है। तो वो क्या अब देखो वो जो है ना नेक्स्ट क्या करता है, नाउ दिस assume that this table is 7 size to store these strings. The hash function that is used to therefore the sum of the character is in the key mod table size, ठीक है। We can compute the location of the string in the array by taking the sum string mod 7। तो ये फंक्शन हमने जो है वो क्या किया है अप्लाई किया है, ये फंक्शन अप्लाई किया है कि हमें पता चल गया कि इसकी हमें जितनी टेबल की लेंथ होती है ना उतना हम मॉड लेते हैं, मतलब उतनी मॉड वाली वैल्यू होती है।
वो ले लिया जी, 7 आ गई। उसके बाद जो है ना अपना जो शुरू में क्या है जी, अपने जो आपने सम किया हुआ है स्ट्रिंग्स का वो लिखना है, ठीक है। तो जैसे शुरू में हमारे सबसे पहली स्ट्रिंग क्या थी, ए बी थी, ए बी, और उसका आंसर क्या था 3। तो मॉड क्या आ जाएगा 7 7, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन बनाया हुआ है। तो ये क्या जाएगा 3 मॉड 7, मतलब आप जो है ना डिवाइड कर दोगे किसको, 7 को डिवाइड कर दोगे 3 पे, तो 3 नहीं, किस तरह से करोगे मॉड जो है वो किस तरह से निकालते होते हैं हम, हाँ मॉड हम निकालते हैं, मेरे ख्याल जो नीचे हमारे पास आंसर आता है ना उसका जो है ये निचोड़ होता है। जैसे 7 का मॉड 7 से लें तो आंसर 0 आता है, 18 का मॉड 7 से लें तो फिर हमारे पास बचता जो है वो 4 है। इसी तरह जो है वो हम इसका मॉड लेते हैं। तो ये बेसिकली एक जो है वो कंसेप्ट देने की कोशिश की है कि हमने जो वो इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और किस तरह से जो वो हैश फंक्शन जो है वो बाद में यूटिलाइज होता है। तो ये जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि इसका हैश फंक्शन का। तो अब हम चलते हैं, कहाँ पे थे, उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करता है सेंडर की आइडेंटिटी और आपके डाटा की इंटेग्रिटी। ये प्रूफ करता है कि किसने भेजा है और आपका मैसेज वेरीफाई है, मॉडिफाइड है या नहीं, ठीक है। ये अब ये डिजिटल सिग्नेचर वर्क कैसे करता है, एक तो सबसे पहले क्या है जी, मैसेज हैश जो है वो क्रिएट होता है, फिर हैश इज़ इनक्रिप्टेड यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की, ठीक है। तो सेंडर की प्राइवेट की से हैश जो है वो इनक्रिप्ट होता है। स्टेप 3 क्या है कि रिसीवर डिक्रिप्ट इट यूजिंग सेंडर्स पब्लिक की। तो डिक्रिप्ट किस तरह करता है, सेंडर की पब्लिक की से क्या हो जाता है, डिक्रिप्ट होता है। सबसे पहले क्या है कि मैसेज, अच्छा पहला स्टेप क्या था कि देखना है कि पहला स्टेप क्या है कि आपने हैश मैसेज क्रिएट करना है, फिर आपने हैश को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, मतलब उसको एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं हम, और उसको किसके साथ, सेंडर की प्राइवेट की के साथ, ठीक है। उसके बाद रिसीवर जो है उसको डिक्रिप्ट करेगा सेंडर की पब्लिक की के साथ, ठीक है। तो प्राइवेट सॉरी हमारे पास जो है वो मैंने पहले गलत शायद बोल दिया था, हमारे पास जो प्राइवेट की है वो किसके पास होती है, सेंडर के पास होती है। सेंडर उस मैसेज को उससे क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, फिर रिसीवर सेंडर की भेजी हुई पब्लिक की से क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। तो ये कंसेप्ट है सारा। अगर तो हैश इज़ मैच, तो अगर मतलब दोनों जो है ना वो हैश मैच हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि मैसेज जो आपका ऑथेंटिक है और डाटा जो है वो चेंज नहीं हुआ, अनचेंज्ड है। बेनिफिट क्या है जी, ऑथेंटिफिकेशन है जी, इंटेग्रिटी है, नॉन रेपुटेशन है, सेंडर कैन नॉट डिने सेंडिंग द मैसेज, तो वो उसको स्किप नहीं कर सकता, भेजने से इनकार नहीं कर सकता। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, सिक्योर ईमेल्स वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आएगा डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी को, ठीक है। इट लिंक्स यूज़र आइडेंटिटी और पब्लिक की के साथ लिंक होता है। एग्जांपल की बात करें तो HTTP's वेबसाइट, द ब्राउज़र चेक द साइट सर्टिफिकेट्स, ये ऐसी वेबसाइट है जो सर्टिफिकेट्स को क्या करती है, चेक करती है। अगर तो वैलिड है तो फिर क्या करेगी, कनेक्शन जो वो इस्टेब्लिश कर देगी, कनेक्शन बिल्ड कर देगी। कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें तो ओनर का नाम होता है, पब्लिक की होती है, एक्सपायरिंग डेट होता है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी सिग्नेचर्स होते हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटी अब क्या है जी, ये ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफिकेट्स को करती है, इशू कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि DG सर्ट, ये लेट्स इनक्रिप्ट, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आ जाएगा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, PKI। ये भी एक क्या है, कंप्लीट फ्रेमवर्क है, किसके लिए, यही सर्टिफिकेट्स को मैनेज करता है, की को मैनेज करता है, वेरीफाई आइडेंटिटी करता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो जी है इसमें जो है CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी आ जाता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आ जाता है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट रिपोजिटरी, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट को स्टोर भी करवाता है। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इस्तेमाल होता है कहाँ कहाँ पे, VPNs में जी, ई-कॉमर्स में, सिक्योर ईमेल्स, HTTPs में। की मैनेजमेंट की बात करें तो अब ये मेरे पास में नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, की मैनेजमेंट ना। की मैनेजमेंट क्या है, इसका क्या मतलब है जी, क्रिएट करना, स्टोर करना, शेयर करना, अपलोड करना, डिस्ट्रॉय करना इनक्रिप्शन की सिक्योरली, ठीक है। तो ये इसके काम है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इवन स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शंस फेल इफ़ कीज़ आर स्टोलन। वो कहता है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी की जो है वो चोरी हो जाए, ठीक है, क्योंकि सेंडर ने जो डाटा भेजना वो तो की के थ्रू ही भेजना है ना, तो वो कहता है की चोरी हो जाए तो फिर हमारा डाटा क्या है जी,
स्टोर ही नहीं होता, इंक्रिप्शन जो है वो फिर बेकार हो जाती है। तो की मैनेजमेंट टास्क क्या है जी, ये की को जो है ना कह लो कि सिक्योर बनाने के तरीके हैं। की जनरेशन, अब की मैनेजमेंट टास्क है, सबसे पहले की को जनरेट करना, फिर की डिस्ट्रीब्यूशन, की को सिक्योरली सेव करना अपने ऑथराइज यूज़र तक, फिर की को स्टोर करना, ठीक है, अटैकर से बचा के रखना कि जहाँ पे आपने रखी हुई है, और की रिव्यूशन डिसेबलिंग कॉम्प्रोमिस्ड की, तो उसके बाद क्या है जी, इसको डिसेबल कर देना। सिक्योर चैनल्स, ये मेरे ख्याल ये भी हमारे पास टॉपिक इसी के अंदर ही आ जाता है। अ सिक्योर चैनल प्रोटेक्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र, तो ये क्या करता है, ये ऐसा चैनल है जो आपकी कम्युनिकेशन को यूज़र के साथ क्या बनाता है, सिक्योर बनाता है। प्रोवाइड करता है वही 3 जो चीज़ें पढ़ के आए, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। एग्जांपल्स की वही 3-4 एग्जांपल्स एक दफ़ा याद कर लो, तन बोल दिया ही नहीं। उसके बाद है कि सिक्योर प्रोटोकॉल्स एंड देयर एप्लीकेशन, अब कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो हमारे डेटा को सिक्योर बनाते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। प्रोटोकॉल डिफाइन कम्युनिकेशन रूल्स बिटवीन सिस्टम। सिक्योर प्रोटोकॉल्स यूजिंग क्रिप्टोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं अपने आपके जो है ना वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है जी, HTTP, ये क्या जी, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP का जो है ना वो एक सिक्योर वर्जन है HTTPS, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, SSL में और TLS में, तो ये इसका स्टैंड फॉर आप लोगों ने देख लेना क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। एप्लीकेशंस में देखें तो ये ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग वेबसाइट में इस्तेमाल होता है। अब जो है ना ये क्या जी, SSL और TLS को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या जी, ये भी क्या प्रोटोकॉल है जो कि हमारी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है, प्रोवाइड करता है जी इनक्रप्शन, ऑथेंटिफिकेशन, इंटेग्रिटी एटसेट्रा। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वेब ब्राउजिंग में, ईमेल में, VPNs में। SSH, ये क्या जी, सिक्योर शेल। ये क्या जी, सिक्योर रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, मतलब आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पे सिक्योर लॉगिन होने वाला प्रोटोकॉल है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करती है, डेवलपर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या जी, इनक्रिप्टेड ट्यूनल्स ओवर द इंटरनेट यूज़ सिक्योर रिमोट एक्सेस, प्राइवेसी प्रोटेक्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है IPsec, ये क्या है जी, सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन है, इंटरप्राइज नेटवर्क और VPN सिस्टम इसको इस्तेमाल कर देती है। और अब बात कर लो जी किसकी, क्रिप्टोग्राफी अटैक कौन कौन से हमारे पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अटैक से वो पूछ लेता है घुमा फिरा के। सबसे पहले हमारे पास आता है जी ब्रूट फोर्स अटैक, वो हमने देखा है कि तमाम आपके क्या करना है, उसने पासवर्ड ट्राई करते जाना है, गलत मलत लगा के तुक्के लगाई जाने हैं। उसके बाद है डिक्शनरी अटैक, तो ये भी मैंने कहा कि आपकी डिक्शनरी पे अटैक करता है, ठीक है, कि आपने आप कॉमन पासवर्ड कौन कौन से रखे हुए हैं। मैन इन द मिडल अटैक को मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, क्या था कि दो जो है वो सेंडर रिसीवर की टॉक चल रही है, तो मैन इन द मिडल, तो एक जो है वो नहीं, दो और कह लो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो बातचीत चल रही है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है या ट्रांजैक्शन कोई हो रही है, तो एक आदमी दरमियान में बैठा हुआ है अटैकर, वो अटैक कर रहा है, ठीक है। रीप्ले अटैक, ठीक है, मतलब रीप्ले अटैक कहता है री यूजिंग कैप्चर्ड मैसेज, तो आपके जो है ना मैसेज को दोबारा से रीप्ले कर लेता है। उसके बाद आता है क्रिप्टो एनालिसिस, अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इनक्रिप्शन, मतलब जितने आपको इसमें अटैक आते हैं ना, जितने भी तुसी कीते तैयार थे वो तुसी ना इनके अंदर लिख सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद हम डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जैसे वो इतने ज़्यादा जो है ना वो कह लो कि हमने पढ़ा था ना DDoS, डिनाइल पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, आई थिंक सो ये था। तो उसमें क्या होता था कि एक जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे उस पर समझाया था कि आपकी वेबसाइट पे अननाउन जो है वो ट्रैफिक का जो है ना वो कह लिया रश डाल देना, तो इस तरह। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन डेली लाइफ के है, व्हाट्सएप मैसेजेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हैं, दैट्स इट। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो थोड़े दिन तक जो है वो हमारे पास नेक्स्ट 2 पार्ट जो भी रह गए हैं वो आ जाएंगे, तो तब तक आप लोगों ने ये प्रिपेयर कर लेना है। इनको मैंने पहले भी बताया कि मैंने बस इनका ऊपर से बस आपको ओवरव्यू दिया है कि हम इसमें ये चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मिलती जुलती हैं, इतना खपना नहीं पड़ना। लेकिन अगर 2 घंटे भी इसको इस जो है ना वो कह लें कि आप दे देते हैं ना, जो 2 वीडियोस को मैंने पढ़ाया है, तो फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।